मानव की देह ये शरीर अपने आप को कोसने के लिए नहीं है। ये मानव की देह ये शरीर बड़ी मुश्किल से ना जाने कितने 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 दुख, कितने कितने जन्म हमने झेले होंगे, कितने जन्म हमने निकाले होंगे, तब जाकर यह मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। और इस मानव शरीर को यदि आप दिन रात पोस रहे हो तो वो श्रेष्ठ है। इस मानव शरीर में जो बक्से लगे हैं वो तो सही लगे हैं, उसको वहां से सेट करो। इस मानव शरीर में ये मानव शरीर के अंतर्गत एक परमात्मा की ज्योति इस शरीर के अंदर रहती है और वो परमात्मा की वसरेंद्र परमात्मा की ज्योति ही, आवाज आ रही है पीछे? नहीं आ रही। एक परमात्मा की ज्योति ही हमें परमात्मा से मिलाने का कार्य करती है। और शंभु शरण घड़ी दया दर्शन आखो, शंभु शरण मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया एक मानव की शरीर में जो परमात्मा ने ज्योति दी है, जो प्रकाश दिया है, वो प्रकाश को साधारण नहीं है। ज्योतिर्लिंग में जो ज्योति होती है, भगवान शिव का जो तेज पुंज प्रकाश होता है, वो हमारे हृदय में जो ज्योति होती है, जो ज्योति हमारे हृदय में रहती है, वो ज्योति शंकर के शिवलिंग की ज्योति, सामने भगवान शंकर के शिवलिंग की ज्योति और एक हमारे मन की, आत्मा के हृदय की ज्योति, उन दोनों ज्योतियों का संगम भगवान शिव के दर्शन के समय पर होता है। और उन ज्योतियों का आदान प्रदान भी होता है। आत्मलिंग ज्योति अर्थात ये मानव का जो शरीर है, उस शरीर के आत्मा में एक आत्मलिंग ज्योति होती है। और वो आत्मलिंग ज्योति शिवलिंग की ज्योति की ओर जाती है और भगवान शंकर के शिवलिंग में जो ज्योति होती है वो आत्मलिंग ज्योति की ओर जाती है। ये दोनों ज्योतियां आदान प्रदान होती हैं, दोनों ज्योतियां आदान प्रदान होती रहती। शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की बड़ी महत्वता है। स्कंद पुराण में भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की बड़ी महत्वता है।
लिंग पुराण में भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की महत्वता है। उन ज्योतिर्लिंग में पहुंचना और भगवान शंकर के उन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर कर आत्म ज्योतिर्लिंग, आत्मलिंग और उसका प्रकाश, और जो सामने शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उसका प्रकाश। इन दोनों ज्योति का मिलन, इन दोनों ज्योति के प्रकाश का मिलन हमें एक ऊर्जा प्रदान करता है, बल देता है। और एक ऐसा बल जिसके बल से ही हम संपूर्ण जगत का, संपूर्ण विश्व का कोई अच्छा कार्य कर पाते हैं। कावड़ लेकर आए हो आप लोग? कौन कौन लेकर आया था? सभी लोग लाए हो? रखो। तो जब कावड़ लेकर आप लोग चलते हैं, कावड़ लेकर जब आप लोग आते हैं, आप अपने घर में तो इतना चलते नहीं, चल पाते हो क्या? नहीं। इतना भूखे भी नहीं रह पाते हो। बार बार पानी भी पीना होता है, बैठना भी होता है, कार्य भी करना होता है, पर पाँव में छाले पड़ रहे हैं, एड़ियाँ दुख रही है, पाँव पूरा नस नस तड़प रही है, और तो भी आपके मन को, आपकी आत्मा को कोई बल दे रहा है। और उस आत्मा को, आपके मन को कोई बल प्रदान कर रहा है कि अभी और चलना है। और इस मन को, इस आत्मा को, इस चित्त को दे रहा है, तो समझ लेना पाँव दुख रहे हैं, बैठने का मन कर रहा है, पर भीतर से एक बल और मिल रहा है कि बस थोड़ा और बचा है, चलते चलो। जो बल दे रहा है वही शिवलिंग के तेज का बल, वही बल भगवान शंकर के तेज पुंज का, ज्योति का बल, वही बल। और वो बल केवल तुम्हें कावड़ की यात्रा के लिए ही नहीं मिलता है। शंकर भगवान के मंदिर में जो रोज प्रतिदिन भगवान शिव जी को जल समर्पित करते हैं, जो भगवान शिव के मंदिर में रोज भगवान शंकर की आराधना करने के हैं, जो रोज भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबते हैं, जो रोज भगवान शंकर का अविरल भजन धारण करते हैं, उनको शिव एक आत्म बल प्रदान करते हैं। 5 वृक्ष ऐसे बताए हैं स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, विष्णु पुराण में, कूर्म पुराण में। 5 वृक्ष ऐसे बताए हैं कि जिनके नीचे से अगर व्यक्ति मात्र निकल कर भी चले जाता है तो बल प्राप्त हो जाता है। कभी मौका लगे तो आप, कभी आपको मौका लगे तो आप कूर्म पुराण को एक बार जरूर पढ़ना। स्कंद पुराण, शंभु लिंग पुराण को, कूर्म पुराण को अवश्य पढ़ें। और जब आप पढ़ेंगे, उसको अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा 5 वृक्ष ऐसे हैं जिनके मात्र
नीचे से निकल जाने पर भी व्यक्ति को बल प्राप्त हो। पहले नंबर पर है बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है शमी का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है आंवले का वृक्ष, चौथे नंबर पर है पीपल का वृक्ष और पांचवें नंबर पर है वट वृक्ष। ये 5 वृक्ष, इन वृक्षों की मात्र छांव, इन वृक्षों की मात्र छाया हमको बल प्रदान करती है। हमें एक अलग से एनर्जी देती है, हमको अलग से बल देती है, अलग से एनर्जी देती है, अलग से बल प्रदान करती है। और इन वृक्षों के नीचे अगर मान लो कोई 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कोई बैठ गया और वहाँ बैठकर भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का जप यदि कोई मन से इन वृक्षों की वृक्षों की छांव में बैठकर यदि करता है तो उसको अवश्य प्राप्त होता है, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। पाँच मिनट भी अगर आप उस वृक्ष की, अगर इन बेलपत्र का वृक्ष है, शमी का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, वट वृक्ष है, इन वृक्ष की छांव में अगर कुछ देर आप और हम बैठे हैं और भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो उस वृक्ष की छाएं, उस वृक्ष की छांव हमें एक अलग से बल दे देती है, अलग से ऊर्जा देती है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक निवेदन करेंगे कि कभी यदि बहुत ज़्यादा रोग शरीर में अगर ग्रसित हो गया और रोग छूट नहीं रहा तो शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर या तो भगवान शिव का नाम या भगवान श्री गणेश जी महाराज का नाम, जैसा तुम जप सकते हो, जैसा तुम बोल सकते हो, जैसा तुम भज सकते हो, वैसा भजो, वैसा करो, जैसा तुमसे बन जाए। शंभु शंभु शरणे मां हमारे शरीर में जो रोग होता है उस रोग के जितने भी तत्व होते हैं उनको शमी का वृक्ष खींचता। कल एक बहन ने प्रश्न किया कि गुरुजी आपने कहा कि शमी का जो वृक्ष होता है वो
बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद उसको घर में नहीं रखते। छोटा पौधा, छोटा सा पौधा घर में रख सकते, और वो छोटा सा जो पौधा है उसको तो हम घर में रख सकते हैं, पर वृक्ष, शमी का वृक्ष जितना बड़ा होता चले जाता है तो उसको घर से अपन रखते नहीं, उसको फिर कहीं बगीचे में या कहीं एकांत में या जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ उसको लगा दिया जाए। गणेश पुराण में एक बात आती है कि शमी का जो वृक्ष होता है वो रोग को खींच लेता, बीमारी को खींचता, तकलीफों को खींचता, दुख को खींचता, शरीर के रोगों को वो खींच लेता। तो शिव महापुराण की कथा में और गणेश पुराण की कथा से एक बात सीखने को मिलती है कि पौधा छोटा रहेगा तो आप उसका पूजन भी कर सकोगे, पत्ते भी ले सकोगे, शिवजी पे भी समर्पित कर सकोगे, और घर के अंदर यदि कोई तकलीफ में है, कष्ट